नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक की भारत न्यूज में आपका स्वागत है। मुंबई के सायन कोलीवाडा इलाके में एक बार फिर बिल्डर के खिलाफ इंसाफ की आवाज बुलंद हो रही है। यहां बिल्डर के कथित दबाव और जबरन तोड़फोड़ के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। पूर्व नगर सेवक मंगेश सातमकर इस मुद्दे पर खुलकर जनता के साथ खड़े हैं। उन्होंने महाराष्ट्र शिवसेना अवजड़ वाहतुक सेना के कार्यकारी अध्यक्ष इंद्रपाल सिंह मारवा के साथ मिलकर बीएमसीएफ नॉर्थ के सहायक आयुक्त से मुलाकात कर और वार्ता की। काही करायचा अधिकार नाही, पण जर तो पात्र आहे की अपात्र त्या लोकांना पण माहित नाही की तुम्ही अनेक्शर 2 बनवलेला असेल तर तुम्ही एक तर समोर ठेवा ना, दाखवा त्यांना की बाबा हा तुम्ही तुमच्याकडे ही डॉक्युमेंट नाही म्हणून तुम्हाला अपात्र केलं, समजू दे त्यांना. चला त्या लोकांना पण आपण सांगून दे, पण ते नाही तसं आणि ते आता जबरदस्तीने तिथे जाऊन क्या क्या करते हैं. बराबर है. कौन सर ये भी बिल्डर था वहाँ पे, अभी ट्रांस एरिया है वहाँ पे डिप्टी कलेक्टर मैडम परसों आई थी, एक कार्यकर्ता का हमारा घर तोड़ दिया. तो मैंने उनको एक ही रिक्वेस्ट किया, अगर जो अपात्र है आप उनकी हेयरिंग लगाइए 30D में, हेयरिंग लगा के उनको पात्रता का काम चालू कीजिए. वो एलिजिबल होगा, घर खाली कर देगा. अगर नहीं उसके डॉक्यूमेंट क्लियर है, उनको आप 15 दिन का नोटिस देंगे एटलीस्ट कि आपके पेपर ओके नहीं, आप 15 दिन में घर खाली करो, तो ऐसा नहीं तोड़ेगी. और सर क्या विदाउट नोटिस विदाउट हेयरिंग एक ही दिन में 24 घंटे में घर तोड़ रहे हैं. म्हणलं असेल ना तर तुम्ही सांगा बाबा देखा अनेक्शर 2 मध्ये तुम्ही अपात्र आहे, चला ठीक आहे तुम्ही, पण ते काहीच नाही आहे. लोकांनाच माहिती नाही की अनेक्शनचा बनलाय नाही बनलाय, पात्र अपात्र काहीच माहिती नाही. और बिल्डर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई कि बिना नोटिस बिना वैकल्पिक व्यवस्था के लोगों के घरों को जबरन तोड़ा जा रहा है। उनका सवाल साफ है, क्या गरीब की झोपड़ी में इंसाफ की कोई जगह नहीं बची? वहीं पीड़ित लोगों की भीड़ बीएमसी दफ्तर पहुंची। हर चेहरे पर गुस्सा, हर आंख में सवाल, हमारी गलती क्या है? मंगेश सातमकर ने साफ कहा, किसी भी व्यक्ति का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनका कहना है कि मनपा, एसआरए और बिल्डर की मिली भगत से जनता का उत्पीड़न को अब बर्दाश्त नहीं किया जाए। महाराष्ट्र शिवसेना अवजड़ वाहतुक सेना के कार्यकारी अध्यक्ष इंद्रपाल सिंह मारवा ने भी अपनी बात में 2 टूक कह दिया। ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हरेक परिवार को इंसाफ नहीं मिल जाता। इस बीच सवाल ये भी उठ रहा है कि मनपा, एसआरए ने अब तक क्या कार्रवाई की है? क्या तोड़फोड़ की ये कार्रवाइयां वैधानिक थीं? क्या प्रभावित परिवारों को पुनर्वास का कोई अधिकार पत्र मिला है, या फिर ये सब सिर्फ ताकत और पैसे का खेल है? सायन कोलीवाड़ा अब सिर्फ एक इलाका नहीं, एक प्रतीक बन गया है, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का, अपने हक के लिए खड़े होने का। यहां के लोग कह रहे हैं, हम डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। ये आंदोलन अब सिर्फ घरों की दीवारों तक सीमित नहीं, ये इंसाफ की उस नींव को जगाने का काम कर रहा है जिस पर समाज की सच्ची बराबरी खड़ी होती है। सायन कोलीवाड़ा की धरती पर अब आवाज गूंज रही है, जब तक न्याय नहीं तब तक संघर्ष जारी रहेगा। वहीं दूसरी ओर अभी तक बिल्डर की तरफ से कोई इस मामले में प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है, जिससे पता लग सके कि जनता के साथ क्या नाइंसाफी और क्या इंसाफी हो रही है। सर, सायन कोलीवाड़ा पंजाबी कैंप के रहवासियों ने अपनी दर्द भरी दास्तान आपके सामने रखी कि बिल्डर अवैध ढंग से हमारे घर तोड़ रहा है। आपने वार्ड ऑफिसर से मुलाकात की, क्या किस तरह की वार्ता हुई, क्या कहेंगे? सतीश जी ने मुझे बोला था 2 दिन पहले कि ऐसी ऐसी बात है करके, तो हम बोले ठीक है, हम लोग वार्ड ऑफिसर से मिलेंगे. देखो कोई भी काम समझो माड़ा को करना है, बीएमसी को करना है, वो कायदे से करे, किसी के ऊपर अन्याय करके कुछ काम नहीं करना है. हम लोग यहाँ पे इसलिए आए कि बहुत सारे लोग हैं, उनका अनेक्शर ही अभी तक हुआ नहीं. अनेक्शर में ये पता चलता है अनेक्शर 1 अनेक्शर 2 होता है, उसमें पात्र अपात्र की यादी होती है. वो लोगों को भी मालूम नहीं हम पात्र है कि अपात्र है करके, तो कम से कम उनको तो पता चलना चाहिए ना. ये बिना आप बता के डायरेक्ट आएंगे बोलेंगे घर तोड़ दो करके, तो ये गलत है. और इसलिए अभी साहब बोले मेरे तरफ से जो आपको मदद चाहिए मिलेगी. अगर आपको इशारे में जाना पड़ेगा तो हम लोग सतीश जी को भी बोला है कि सतीश जी हम और यहाँ के प्रमुख लोग हम लोग मिलके इशारे में जाएंगे और हम लोग न्याय मांगेंगे. गलत कोई भी काम अगर कर रहे तो उनको करने नहीं देंगे हम लोग. चूंकि आपकी सरकार है, इस तरह से लोगों को बेघर किया जा रहा है, जहाँ एक तरफ जहाँ प्रधानमंत्री लोगों को घर दे रहे हैं और जब इनके ही घर तोड़े जा रहे हैं, जबरदस्ती तोड़े जा रहे हैं, तो किस तरह का संघर्ष रहेगा? देखिए इसमें ऐसा होता है ना कि सरकार को ये क्या सभी चीज़ मालूम नहीं पड़ता है. सरकार भले किसकी हो, हमारी हो और किसी की हो, लोगों को न्याय मिलना चाहिए ना.
इसलिए जो भी सरकार में जो बैठे लोग हैं उन लोग ने ठीक से काम करना चाहिए। हम लोग की यही मांग है कि हम लोग का एनेक्शर 1 एनेक्शर 2 बताइए, अगर उसमें हम लोग अपात्र है तो ठीक है, आप हमको बताइए। अगर हम पात्र है और आप जानबूझ के बोलेंगे नहीं आपको हम खाली करेंगे तो वो गलत है। और इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं कि बाबा उनको न्याय मिलना चाहिए। गलत कोई भी काम मत करो। हाँ, अगर वो अपात्र है तो चलो ठीक है, हम लोग आपको ज़बरदस्ती नहीं करेंगे कि बाबा दे दो, उसको भी नहीं बोलेंगे, मगर उसकी छाननी होनी चाहिए, वो बताना चाहिए। लोगों के पास एक भी लोगों के पास पात्र अपात्र की याद ही नहीं है कि हम पात्र हुए कि अपात्र हुए, लोगों को ही मालूम नहीं है। तो ये गलत है, ऐसा गलत काम हम बिल्कुल नहीं करने देंगे। आप ठीक से काम करो, हम आपको सहकार्य करने के लिए तैयार है। देखो लोग हैं, लोग मदद करने के लिए तैयार है, मगर ज़बरदस्ती करेंगे तो कोई सुनेंगे नहीं। लड़ाई को आप कहाँ तक लेके जाएंगे आज? पहली बात तो ये हक की लड़ाई है, लोगों के घर की लड़ाई है। मैं पूरी सोसाइटी की तरफ से और गुरु तेग बहादुर नगर की तरफ से पहला दिल से उनका शुक्रिया करता हूँ मंगेश साटमकर साहब का कि ऐसे लीडर हमारे साथ है तो पब्लिक का भला होगा, पब्लिक को कुछ आस होती है। और रहा मुद्दा भी अपात्र पात्र का, ट्रांस इंडिया बिल्डर वहाँ घुसा हुआ है 8 सोसाइटियों में, जहाँ पे AB बिल्डर 2005 से काम कर रहा था, सुरजीत सिंह। उसने अचानक पूरा प्रोजेक्ट रख के ट्रांस इंडिया की झोली में डाल दिया विदाउट जनरल बॉडी मीटिंग। तो यहाँ के लोगों की जो थोड़े हैं लोग, इनकी एक ही मांग थी कि जनरल बॉडी मीटिंग कराइए, उसमें प्रस्ताव पास कीजिए, फिर बिल्डर चेंज कीजिए, जो कि नहीं हुआ। तो ये लोगों ने उनका विरोध किया, जिस वजह से इनको भी भुगतना पड़ रहा है। दोनों बिल्डरों ने मिलकर इनको अपात्र कर दिया या इनके घर इनेक्शन में डाले ही नहीं। क्यों कि सच्चाई के लिए लड़ने गए, चेंज और डेवलपर नहीं है उसकी आवाज़ उठाने के। जिन्होंने गलत का साथ दिया बिल्डर का, उनको घर मिल रहे हैं, उनके 5-5 रूम डाले जा रहे हैं। और जिनके लीगल घर है, जिनका एक घर है, 2000 का GR है, इनके पास 95 के 98 के 2000 की सर्वे पहुंचती है, एग्रीमेंट पेपर, लाइट बिल सब कुछ है, तो भी ना इनकी हियरिंग ली जा रही है, ना इनको एनेक्चर में ऐड किया जा रहा है। तो आज सब आए हुए हैं और मंगेश साटमकर साहब ने आज वार्ड ऑफिसर जी से बात की है और SRA में भी जाने की तैयारी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मंगेश साटमकर साहब के आशीर्वाद से लोगों का भला होगा और हमें इंसाफ मिलेगा। जो सड़कों पे उतरे हुए लोग हैं उनके लिए आप लोग जंग जारी रखेंगे? बाला साहब की पॉलिसी थी शिव सैनिक की 80% समाजकरण 20% राजकरण। आज भी शिव सैनिक वही कर रहे हैं और विभाग प्रमुख के नेतृत्व में शिव सैनिक हजारों उतरेंगे मैदान में। अगर लोगों को इंसाफ नहीं मिला, जैसा कि मंगेश साटमकर साहब ने बोला कि गलत होगा, वो चीज़ शिवसेना बर्दाश्त नहीं करेगी। और विभाग प्रमुख होने के नाते पूरे विभाग के लोग, शिवसेना के लोग मंगेश साटमकर साहब जी के साथ हैं, हम लोग साथ में हैं। और अवजड़ वातुक सेना पूरी मैदान में उतरी है, बल सब भी साथ में खड़े हैं। बहरहाल खबरों का सफरनामा करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ। चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई समस्या है, घटना है और सियासी कोई खबरें हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे चैनल पर दिखाने के लिए। तब तक विनय पाठक के लिए दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ।